देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट ने भेजा था, ठीक? तो इसमें क्या है कि इसमें दिया जा रहा है कि काँच के गोले की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक बुलबुला है, ठीक? काँच का अपवर्तनांक जो है वो 1.5 है। अब आपको 2 कंडीशन दी गई हैं। पहला, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, और दूसरा क्या है, बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर वस्तु की स्थिति क्या होगी, ठीक है? वह कितनी दूरी पे दिखाई देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, हमारे पास दोनों केस पता होना चाहिए। एक केस में क्वेश्चन में डाउट आ जाएगा, 2 केस में नहीं डाउट आ गया। क्यों नहीं आएगा? मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक गोला है, ठीक है? इस गोले की जो सेंटर है, इस गोले का सेंटर ये है और इसकी ये मेन एक्सिस है, ठीक? इसने बोला है जो इसकी रेडियस है कितनी है, रेडियस जो है, जो कि r है, वो है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? गोली पृष्ठ की बात हो रही है, इसके अलावा और कुछ है? तो इसका एक ये पृष्ठ हो जाएगा, एक पृष्ठ ये हो जाएगा, क्योंकि अगर मेन एक्सिस हम ये मानेंगे तो ये मान लेंगे, ऐसे मानोगे इधर मानना पड़ेगा, ऐसे मानोगे इधर मानना पड़ेगा। सिंपल से मान, सीधे-सीधे मानेंगे ये, ठीक है? अब इसने बोला है कि जो ये है, इसका जो काँच का अपवर्तनांक है, ये ग्लास जो है, ग्लास का जो अपवर्तनांक है, ये गोले का है, वो कितना है, Ng है, और ये कितना है, ये 1.5 है, ठीक है? बाहर ज़ाहिर-सी बात है ये वायु में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? वायु में। तो बाहर जो है वो वायु है, और वायु का अपवर्तनांक जो है वो Na है, जो कि 1 होता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब आप पे डिपेंड करता है कि वस्तु को यहाँ पे रख लें, यहाँ रख लें, यहाँ। अब ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे रख लूँ, यहाँ रख लूँ। जो एक्सिस मानी है उसी पे रखना है, ठीक है? इस लाइन पे इस सेंटर के इस तरफ भी रख सकते हो, इस सेंटर के इस तरफ भी रख सकते हो। बस याद रखना, दोनों कंडीशन में जो रखोगे उसको एक बार मान लोगे कि हाँ यही है, पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में भी, ठीक है? हम मान लेते हैं वस्तु जो हमारे पास है वो यहाँ पे है, ठीक? क्योंकि इसने बोला है कि जो गोला, जो वस्तु रखी है, जो वायु का बुलबुला है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कहाँ पे है? रेडियस से, ठीक है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, सेंटर से, सॉरी, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का बुलबुला है, ठीक है? गोले के केंद्र से, ये शब्द लिखा हुआ है। तो आप ये सेंटर है इसका, इससे यहाँ पर भी मान सकते हो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी मान सकते हो, वो डिपेंड करता है आप जहाँ मानना चाहें। तो ये मान लेते हैं O है, ठीक है? ये गोले का बुलबुला है, इसकी स्थिति ये है, और ये जो दूरी है ये कितनी है? ये 2 सेंटीमीटर है। क्यों है? क्योंकि पेपर में बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है? अब चलो, ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इसको आप यहाँ पर भी मान सकते हो, जहाँ मानना अपने हिसाब से एडजस्ट करना, बस एक बार फिक्स कर देना। तो वो मान लेना पहला पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ ये है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये पहला पृष्ठ हो जाएगा, जब यहाँ से देखेंगे तो दूसरा पृष्ठ हो जाएगा, ठीक? तो ये हमारा क्या है? ये पहला पृष्ठ है, फर्स्ट पृष्ठ, पृष्ठ फर्स्ट। ये क्या है? ये सेकंड पृष्ठ है, यहाँ पर सेकंड पृष्ठ, ठीक है? पृष्ठ का मतलब सरफेस है। देखो, अब इसकी इमेज कैसे बनती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर बनती है तो 2 कंडीशन होती है। पहला, कि इस ऑब्जेक्ट से एक रेज़ जाएगी, ठीक है? वो कहाँ पे जाती है कोई मैटर नहीं। दूसरी, इसकी जो इमेज से एक्सिस से एक लाइन देखो, एक लाइन हम ऐसे पास करा देंगे, ठीक है? दूसरी लाइन इसकी मेन एक्सिस से पास होनी चाहिए, तभी इमेज बनती है। जैसे हमारे पास अवतल लेंस होता था, तो हमें अगर इसकी इमेज बनानी होती थी ये ऑब्जेक्ट की, तो एक लाइन को इसके सेंटर से पास कराते थे, दूसरी लाइन इसके पैरेलल हो गई, फिर उसके ऐसे बेंड हो जाती थी, तब इमेज बनती थी ना। 2 लाइन बनी ना जाके, वही काम इसमें भी होगा, ठीक है? वही काम इसमें भी होगा। तो चलो फिर करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, इससे एक ऐसे जाएंगे, तो एक तो ऐसे चले गए, ठीक? अब ये जाहिर सी बात है, ये हमारे पास, ये हमारा क्या है? कांच का पृष्ठ है। अब हमें जब मीडियम चेंज करते हैं तो क्या खींचते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल जो खींचते हैं सर्किल में, वो हमेशा किससे पास होती है? सेंटर से। तो ये लाइनें खींचेंगे, कहाँ खींचेंगे? नॉर्मल जो खींचेंगे, ये हमारा जो है नॉर्मल है,
इसको नॉर्मल को रेड से बना देते हैं, ठीक है। नॉर्मल कहाँ से पास होगा? सेंटर से, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा बना दें। नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा, ये याद रखना है, ठीक। ये नॉर्मल है, क्या है? अभिलंब है, अभिलंब, ठीक। कहानी क्या होती है, जब भी कोई लाइट, यहाँ का मीडियम कैसा है? डेंस है, और यहाँ का रेयर है। कैसे पता चला? यहाँ का अपवर्तनांक 1 है और यहाँ का 1.5 है। यहाँ का अपवर्तनांक ज्यादा है। जहाँ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वहाँ कैसा मीडियम होता है? सघन माध्यम होता है, ठीक है। जब ये सघन माध्यम है तो क्या होता है, जब लाइट ये ऐसे हमने मारी है, यहाँ पर क्या होगा, जब लाइट सघन माध्यम से रेयर माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है यानी ऐसे चली जाएगी, ठीक है। थोड़ा कायदे से बन जाए तो ये अभिलंब से थोड़ा दूर हो जाएगी, ठीक। और जब ये दूर हट जाएगी, इतनी सीधी पे दिखा देंगे, थोड़ा सा घूमेगी बस, ठीक। इसको सीधे नहीं जाके ऐसे चली जाएगी। अब इसको देखो, ये जो इधर गई, दूसरी लाइट जो है हम इसके एक्सेस से पास करा देंगे। दूसरी लाइन हम ऐसे इसके एक्सेस से पास करा दें, ये वाली ऐसे, ठीक। तो ये भी इधर आ गई। अब दोनों लाइन जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे इमेज बनती है। देखो, ये इधर निकल गई और ये इधर निकल गई, ये आपस में कहीं पर भी वास्तविक नहीं मिल पाएंगी। एक लाइट इधर चलेगी, एक लाइट इधर चलेगी। हाँ, अगर इनको बैक साइड लाया जाए, इस वाली को, लाइट को, इसको पीछे लाया जाए तो ये मिल जाएंगी। इमेज बनने के लिए दोनों लाइन का मिलना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसको पीछे ले आओ। जब इसको पीछे लाओगे, ये वाली लाइट को, इसको हम पीछे लेके आ रहे हैं, जब पीछे लाओगे तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, ये बन जाएगी। ये क्या है? ये आई डैश है, ठीक। ये इमेज बन गई, बस सारा खेल खत्म। वस्तु ये हो गई, क्योंकि बुलबुला इसने बोला था सेंटर से कितनी दूरी पे है, वो सेंटीमीटर की दूरी पे, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये बन गया। इमेज यहाँ पर बन रही है, कितनी है ये हमको पता नहीं है। इसकी वस्तु से दूरी कितनी है, इसकी सेंटर से कितनी दूरी है, ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो बुलबुले से पृष्ठ वाले देखने पर कितनी दूरी पे दिखाई देगा। देखो, पहला पृष्ठ ये है हमारा, इसको हम P1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो है वो P2 मान लेते हैं, पोल मानते हैं। अब हमारे पास कांच के अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमारे पास होता है N2 डिवाइड बाई V माइनस N1 डिवाइड बाई U इज इक्वल टू होता है N2 माइनस N1, और डिवाइड में होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कभी भी गोली पृष्ठ दिया हो तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर V हमको पता नहीं है, ठीक है। और हमेशा जो डिस्टेंस मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, ये पोल है। अगर हम डिस्टेंस का मेजरमेंट इस पोल, जैसे ये हमारे पास है, इस पोल से अगर हम राइट साइड करेंगे तो पॉजिटिव, और इस पोल से अगर हम लेफ्ट साइड करेंगे तो नेगेटिव। अब यहाँ पे ये पोल है, अब इसके इस तरफ तो कुछ नापना नहीं है, हमको इसी तरफ नापना है। जब इसी तरफ नापना है तो यहाँ से इसके पोल की जो रेडियस है वो कितनी है, ये रेडियस सेंटर तक मानी जाती है, कितनी है? R है, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर है। चलो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करोगे, पहले सबसे पहले हम R लेंगे। R पॉजिटिव लोगे कि निगेटिव, कैसे पता चलेगा? यहाँ पोल से जाएंगे, कहाँ पे जाना है, हमें इस तरफ नापना है। पोल से राइट साइड रेडियस लेनी है। अब यहाँ बाहर तो आना नहीं है, पोल के इस तरफ नहीं आना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, अंदर है सब ना। पोल के इस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? R हमारा पॉजिटिव आएगा 5 सेंटीमीटर। ये बार बार समझा रहा हूँ कि ये निगेटिव प्लस में और निगेटिव और पॉजिटिव में खेल हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेक्चर लंबा होगा, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा, ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया? R। अब U देखो, U क्या होती है? जहां पर बुलबुला रखा हुआ है, ये दूरी कितनी है? ये वाली दूरी पोल से ये दूरी कितनी है? ये दूरी लेनी है। टोटल कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचेगा? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो U होगा वो कितना होगा? U हमारा होगा P1O कह दो, P1O, और जो कि बराबर क्या होगा? जो कि बराबर होगा मेरे पास P1C माइनस OC। P1C OC का मतलब समझे? ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। टोटल कितनी ली? टोटल में से 2 सेंटीमीटर घटाना है, तो P1C कितना है? P1C हमारे पास रेडियस के बराबर है 5 है, OC कितना है? 2 सेंटीमीटर है, बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। और पॉजिटिव के लिए है क्योंकि पोल से हमको राइट साइड जाना है, ठीक है। और बात सुनो,
और क्या लेना, बाकी सब हमको पता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट जहाँ से होता है वहाँ का जो अपवर्तनांक होता है वो n1 होता है, और जहाँ पे हम जाते हैं वो n2 होता है। अब ग्लास के अंदर से हम घुसे हुए हैं, इसके बाहर जा रहे हैं, तो ग्लास के अंदर का अपवर्तनांक n1 होगा और जो ग्लास के बाहर का n2 होगा। तो n1 कितना हो जाएगा, n1 हमारा हो जाएगा ग्लास का 1.5, जो कि हमारा क्या है, Ng है। n2 कितना हो जाएगा, n2 क्योंकि दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, यहाँ पे से हम लोग स्टार्ट किए इमेज को निकालना ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, n2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि एयर का है। फार्मूला लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। n2 की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू हमको पता नहीं है, माइनस n1 की वैल्यू 1.5 है, और u की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पोल के राइट साइड है, 3 आ जाएगी, इज इक्वल टू n2 कितना है, n2 हमको हमारे पास 1 है, और n1 कितना है, 1.5 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी है, पॉजिटिव है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। चलो सॉल्व करो, 1/v, ठीक है। अब हमें इसको इस तरफ भेजना है, तो इसको इस तरफ भेजना है तो उसको हम काट भी सकते हैं। पहले तो ऐसे लिख, ये 0 कर दो इधर, ठीक है, 0 कर दोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा, 1/2। इस वाली वैल्यू को हम इस तरफ भी भेज दिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का बचेगा, 0.5 बचेगा, 0.5 और डिवाइड पे कितना है, डिवाइड बाई है हमारे पास 5। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो 0.1 आएगा, 0.1 आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से चलो इसको v की वैल्यू निकालना है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4, 0.4 आएगा। 1/0.4 क्यों आएगा, क्योंकि 1/v है ना, तो v की वैल्यू निकालेंगे। तो अब पॉइंट को ऊपर पहुँचा दो, तो 10 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 4 बचेगा, काट देंगे, कितना बचेगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये पता चल गया है, जो वस्तु की इमेज बन रही है वो 2.5 सेंटीमीटर बन रही है। बस शब्द यहाँ पे लिखना होगा, प्रथम पृष्ठ से दूरी जो है कितनी है, प्रथम पृष्ठ से दूरी, प्रतिबिंब की दूरी लिख देना, प्रतिबिंब की दूरी, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ये पता चल जाएगा प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। एक बात, अब हमें दूसरे पार्ट का निकाल देना होगा, बस दूसरे पार्ट में यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। सारा खेल इस तरफ से करेंगे। अब यहाँ से चलो, ये हमारा कौन सा पृष्ठ है, दूसरा है। अब यहाँ से देखा जाए तो वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, यहाँ से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से वस्तु की दूरी हो जाएगी, ये रेडियस तो, ये तो r है, r कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर ये ऐड करो, तो यहाँ से u कितना आ जाएगा, सेकंड पृष्ठ की बात हो रही है, इसको u2 मान लो, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 5 तो ये है, ठीक है, ये पोल है, और उसके बाद 2 सेंटीमीटर और ऐड होगी तभी तो वस्तु मिलेगी, ये दूरी हमको चाहिए, ये वाली, तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इमेज कहाँ पर बनेगी उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से बीम डालेंगे लाइट, तो एक तो लाइट ऐसे मारेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल खींच देंगे, ये नॉर्मल खींच दिया, सेकंड पृष्ठ की बात हो रही है, यहाँ पर पूरा अभिलंब, ठीक है। जब लाइट यहाँ पहुँचेगी तो जाहिर सी बात है, लाइट कहाँ जा रही है, लाइट जा रही है, ये पहले ये गई यहाँ पर, अब इस बार क्या वही कहानी फिर है, इस बार कहाँ जा रही है, यहाँ का मीडियम कैसा है, डेंस है, यहाँ का रेयर है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो ये दूर हट गई, दूर हटने का मतलब है थोड़ा सा हटा देते हैं, ये दूर हट गई, ठीक है, अभिलंब से दूर हट गई। और जब दूर हट जाएगी तो थोड़ा ऐसा हटाएं कि यहाँ पर इमेज को हम दिखा सकें, तो ये इमेज जो बनेगी, ठीक, ये अभिलंब से दूर हटी, तो हमको इमेज बना के दिखाना होगा, थोड़ा सा और ऊपर बनाते तो ठीक था, तो इसको दिखाने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो इमेज इसकी यहाँ पर कहीं आएगी, ऐसे पीछे करके, तो ऐसे हमें दिखाना होगा, ठीक है। ये जब पीछे करोगे थोड़ा सा इसको ऊपर थोड़ा कर देते तो आराम से दिखा देते। दूसरी लाइट हमारे पास यहाँ से भी मारोगे तो फिर आएगी, ठीक है। ये मान लेते इसकी पोजीशन यहाँ पर कहीं आ रही है, ठीक, ये इधर मान लेते, कहीं भी मान ले, निकल आएगी दूरी तो पता चल जाएगा। चलो अब यहाँ से रेडियस तो वही रहेगी, सेकंड पृष्ठ के लिए देख लो, पृष्ठ सेकंड के लिए,
पृष्ठ सेकंड, द्वितीय पृष्ठ के लिए लिख दो, द्वितीय पृष्ठ। द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या है, देखो पोल हमारा ये है। अब पोल के सारी वैल्यू कहाँ पर है, राइट साइड है। कहाँ है, सॉरी लेफ्ट साइड है। ये पोल है, पोल के लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पर u क्या होगा, जो कि u2 है, कितना हो जाएगा, -7 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई, माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि पोल के इस तरफ है। दूसरा v की वैल्यू हमको पता नहीं है, जिसको v2 मान लो। तीसरी बात, रेडियस कितनी होगी, रेडियस हमारे पास ये पृष्ठ ये है और इसकी इस तरफ नापना है, लेफ्ट साइड, तो ये भी निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निगेटिव। कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद n1 क्या होगा, n1 होगा ng, जो कि ग्लास के अंदर का है, कितना है, 1.5 है। और n2 कितना है, n2 एयर है, जो कि बाहर का है, जो कि na है। बस फार्मूला लगा दो इसमें भी और काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगाओगे, n2 माइनस v माइनस n1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू u2 कर दो, v2 कर दो, ठीक है। n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r, ठीक है। वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करो, n2 वैल्यू कितनी है, 1/2, सॉरी 1 है, और ये v2 की वैल्यू हमको पता नहीं, यही निकालनी है। माइनस इस बार n1 तो वही रहेगा 1.5, और ये कितना है, u2 कितना है, -7 है ना, तो ये -7 कर दो इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 1.5 1 माइनस 1.5। आर की वैल्यू क्या रखोगे, निगेटिव। क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि पोल के इस तरफ है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो 1/v2 इज इक्वल टू, ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इस तरफ भेज दो, तो क्या बचेगा, और इस तरफ वाले से यहाँ से देखो माइनस का 1, ये कितना बचेगा, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ये वाला पार्ट इस तरफ भेजेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, कितना आएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या है, ये पॉइंट हटा दो, या फिर पॉइंट रखा रहने दो, पॉइंट हटा के पॉइंट लगा दो नीचे। यहाँ पर ये पॉइंट जब नीचे करेंगे 5/50 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15/17 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ये 10 एक बार में हो जाएगा, 1/10, और ये कितना हो जाएगा, 15 चौका 15 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो 3 और ये 14/70। तो यहाँ से 1/v2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10 माइनस का 3/14। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 70, है ना। 7 इसका 2 कॉमन है, 70 में दोनों आ जाते हैं ना, तो ये 70 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 7 बचा, यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 5, 14/70, 15 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ से v2 इज इक्वल टू, दिख रहा है यहाँ पे नीचे दिख रहा है, इज इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 8/70। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70/8, वो भी माइनस का, ठीक है। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस का 35/4। एक बार 2 से जब काट देंगे, बाकी यहाँ देख लो, तो अगर इसको 4 से काटते हैं हम 35 को, तो 7 चौको 8 चौको 32, 3 बचेगा, और 0 7 चौको 28 पॉइंट के साथ, तो 2 बचेगा, और 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 8.75 सेंटीमीटर। माइनस का 8.75 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, वो जहाँ पे हमने बनाया है अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे बनेगी, ये इमेज बन के तैयार हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन आपको बतानी है, ठीक है। ये निगेटिव साइन ये बता रहा है कि पोल से राइट साइड पे बन रही, बाकी निगेटिव का मतलब निगेटिव का मैटर यही होता है कि उसकी डायरेक्शन बताता है, ठीक। तो ये कितनी आई है, 8.5 सेंटीमीटर आई है। थोड़ा सा देख लो, कैमरा को नीचे कर दे चाहे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको बना के दिखानी होगी। हो सकता है बस तुम यहाँ पे रख लें, इसने तो बोला नहीं कि हमको किस तरफ रखना है, लेफ्ट साइड की राइट साइड की, प्रथम पृष्ठ से कितनी दूरी, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं हमारे हिसाब से। देख लेता हूँ एक बार फिर भी। कांच के गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वायु का एक बुलबुला है। कांच का अपवर्तनांक बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर और बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर। ऐसा नहीं बोला है कि हमको ये वस्तु ये रखनी है, आप यहाँ पर रख के भी निकाल देंगे तब भी सही माना जाएगा। बस जो एक बार फिक्स कर दोगे, दोनों पोजीशन पे वैल्यू निकाल के दिखानी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो। ये क्वेश्चन लगाने में
आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए, इस वजह से हम प्रॉपर समझा रहे हैं, ठीक है? समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो टेलीग्राम में आना है, वहाँ पूछना है, ठीक? जितनी जल्दी होगा हम आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? बाय।